स्टूडेंट आज सीखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कहा जाता है उसका फार्मूला है CaOCl2। तो इसको CaO को लाइम कहते हैं, तो क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको कहा जाता है। कॉमन नेम अगर हम देखेंगे इसका तो क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको कहेंगे, या फिर केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कॉमन नेम में इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, प्रिपरेशन में क्या होता है कि क्लोरीन गैस अगर पास ओवर कर दिया ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर तो हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होगा। अगर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन गैस अगर इसके पास ओवर कर दिया ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर, देन हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है तो इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है, तो आप मतलब आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझा होगा क्योंकि ये ड्राई स्लैक लाइम है, इसके ऊपर हम एक गैस जो है क्लोरीन गैस पास कर दिया इसके ऊपर से, तो ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। देन ये जो ब्लीचिंग पाउडर की आपने कभी स्मेल लिया होगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोरीन की स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल आती है। ओके, देन ये वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर है, इसका वाइट कलर पाउडर है। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज है जो आप इसकी याद रखो। ओके, देन रिएक्शन विथ एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्लोरीन गैस मिल जाता है। तो देखो बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है अगर इसको रिएक्शन करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन जो है यहाँ पे हमको मिलेगा, और H2। ठीक है, तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें इस तरह से यहाँ पे हमको ये क्लोरीन गैस यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, देन यूजेस जो है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में डिसइंफेक्टिंग वाटर, स्विमिंग पूल का वाटर जो रहेगा उसको डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी हम डिसइंफेक्टिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म फॉर्म करते हैं तो इसके लिए ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड का यूज होता है। देन यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका फार्मूला है NaHCO3। तो इसका केमिकल नेम देखो बच्चों, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है ये यहाँ पे एक कंपाउंड है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए यूज होता है। देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये है अमोनिया, अमोनिया। तो ये चार कंपाउंड है, इनकी हेल्प से हम बनाएंगे यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे इनकी रिएक्शन हो जाएंगी तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे भी फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो हमें मेन कंपाउंड चाहिए दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, कॉमन नेम जो उसका है। तो उसका pH अगर हम चेक करेंगे तो इसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है, इट मीन्स दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये जो कार्बोनेट सॉल्ट है या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये जो है ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है जो कि आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो इस तरह से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही, अगर एसिड की रिएक्शन देखो बच्चों, यहाँ पे लिखता हूं मैं एसिड प्लस ये जो अगर बेस, तो ये बेस ही है, रिएक्ट हुआ तो हमें मिलता है सॉल्ट CO2 प्लस वाटर।
H2O। तो ये बात हम यहाँ पर याद रखेंगे, अगर कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पे सॉल्ट CO2 और H2 ही मिलेगा। तो जब हम एसिड पढ़ रहे थे तब एसिड, हाउ एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे देखा था। तो इस तरह से वो रिएक्ट होता है जो कि यहाँ पे सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्म करवाता है, ठीक है। देन ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसको हीट किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो यहाँ पे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा मिलेगा, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। देन उसके यूजेस अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ मेकिंग बेकिंग पाउडर भी, ये बात एक अच्छे से याद रखना है कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ये दोनों चीजें अलग अलग। अगर बेकिंग सोडा अगर हम यूज करते हैं कुछ चीज पकाने में, जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने, ये जो ब्रेड और केक, इसको बनाने के लिए अगर बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो वहां उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एक सॉल्ट फॉर्म होगा, तो वो सॉल्ट की टेस्ट बेस की वजह से बीटर आएगी। क्या होगा, बेस अगर उसमें रहता है तो इसकी वजह से उसकी टेस्ट बीटर आएगी। तो क्या करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ऐड करते हैं। अगर बेकिंग सोडा में कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ एसिड में से हाइड्रोजन प्लस आयन तो उसमें रहेगा ही। तो जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे बताया एसिड, ये एसिड में ये फ्रॉम द एसिड कोई भी ऑर्गेनिक एसिड से हाइड्रोजन लिया है और ये बेस है तो सॉल्ट बढ़ रहे हैं H2। तो ये यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है, कि जिसकी टेस्ट थोड़ी सी प्लीजेंट आती है। तो टेस्ट प्लीजेंट आने के लिए बेकिंग पाउडर में ये ऑर्गेनिक एसिड ऐड किए जाते हैं, ये अच्छे से याद रखना। देन उसमें से जो CO2 रिमूव होता है या फिर रिलीज होता है, तो इसके वजह से वो ब्रेड और केक जो है कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, या ढोकला बनाते हैं या फिर कोई पकौड़े बनाते हैं, तो जब हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं तो इसलिए वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी इसलिए होते हैं ताकि उसमें से CO2 रिलीज होता है, उसकी वजह से वो स्पॉन्जिस हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। देन बेसिक जो है ये जो बेकिंग सोडा है, तो सबसे पहले हम एंटासिड बोल के घर में यूज करते हैं। रेडी मिक्स जो है, कोई अगर एसिडिटी हो जाती तो हम बेकिंग सोडा खा लेते हैं। तो बेकिंग सोडा खाने से क्या होता है, पेट में आपको पता है कि स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। अगर उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो फिर इंडाइजेशन हो जाता है, पेन होता है, इरिटेट होता है। तो इसको रिलीफ पाने के लिए क्या कर लेते हैं कि एसिड की रिएक्शन विथ बेस करते हैं, एसिड की रिएक्शन विद बेस। लेकिन ये कार्बोनेट बेस था इसलिए यहाँ पे CO2 फॉर्म हुआ, लेकिन सिर्फ बेस ही अगर रहते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये न्यूट्रलाइज कर लेता है एसिड को, ये बेस बेकिंग सोडा, तो इसलिए हम बेकिंग सोडा खाने पे हमको रिलीफ मिलता है। देन सोडा एसिड जो है, मतलब सोडा, ये बेकिंग सोडा एंड H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते हैं, कि जिससे हमको पता है क्या मिलेगा, एसिड प्लस कार्बोनेट बेस जो है, तो इससे सॉल्ट, CO2 एंड H2। तो CO2 आपको पता होगा बच्चों कि ये बर्निंग के लिए हेल्प नहीं करता है। एंड देन वाटर की लेयर, वो चीज पे जिसपे हम वो फायर एक्सटिंग्विशर फायर करेंगे तो वहां पे एक वाटर की लेयर फॉर्म हो जाएगी जो कि ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगी, तो ऑक्सीजन के बिना कोई चीज बर्न नहीं होती है। तो इस तरह से ये काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये सब बातें हम ये बेकिंग सोडा के बारे में याद रखें। वॉशिंग सोडा जो है इसका फार्मूला है Na2CO3, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला Na2CO3 एंड कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। देखो बच्चों, ये जो है वॉशिंग सोडा है, ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंटेन करता है, जिसके वजह से इसका फार्मूला बनता है Na2CO3.10H2। तो इसको पढ़ना किस तरह से, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। देखो स्टार्ट करते हैं हाफ से। हाफ अगर रहता है तो उसको हेमी हाइड्रेटेड बोलेंगे। 1 रहा तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो एंड 10 के लिए डेका। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे, बार बार सुनो इसको रिपीट करके। देन ये जो है, तो इस तरह से इसमें जो 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं वाटर के, तो उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन अगर समझो अनहाइड्रस Na2CO3, मतलब ये इसमें से अगर ये Na2CO3.H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से अगर 10 मॉलिक्यूल निकल गए तो ये बनेगा ड्राई या फिर अनहाइड्रस Na2CO3, मतलब जिसका नाम है सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश कहा जाता है अगर अनहाइड्रस हो गया तो इसको प्रिपेयर किस तरह करते हैं, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था इसके पहले जब हमने ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा में पढ़ा तभी। देन जो बेकिंग सोडा यहाँ पे हमें मिला है तो उसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो ये अनहाइड्रस रहेगा, तो इसको सोडा ऐश कहेंगे और यहाँ पे मिलेगा CO2 और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवापोरेट हो जाएंगे या फिर बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं इसलिए ये ऑपरेशन उसका हो जाएगा। तो फिर ये जो अनहाइड्रस हमें यहाँ पे मिला है उसमें अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डालेंगे तो हमें क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका हो जाएगा और ये डेकाहाइड्रेटेड ये हो जाएगा, तो इसको हम वॉशिंग सोडा कहेंगे। ठीक है, तो यूजेस जो है तो इसके यूजेस देखो तो कोई मतलब डाउट ही नहीं, अगर वॉशिंग सोडा है तो इसमें क्लीनिंग एजेंट है तो जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होगा। तो ये सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए। देन रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर हम ये डिटर्जेंट यूज करते हैं तो डिटर्जेंट क्या कर लेते हैं कि वाटर का जो हार्डनेस है वो रिमूव कर लेते हैं, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। देन यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन हुआ है तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड इसको कहेंगे जो कि वॉशिंग सोडा है। अगर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल चले गए तो उसको हम अनहाइड्रस सोडा ऐश कहेंगे। ये दो बातें यहाँ पे याद रखेंगे और इसके यूजेस है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमें एक सॉल्ट देखना है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो कि हेमी हाइड्रेटेड मतलब आधा हाइड्रेटेड रहता है, कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। अगर हेमी हाइड्रेटेड है तो उसको हम POP कहेंगे, अगर वो डाई हाइड्रेटेड है तो उसको हम जिप्सम कहेंगे। तो ये जो डाई हाइड्रेटेड है तो इसको हम जिप्सम कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है POP को, तो POP है नाम इसको, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है तो पेरिस नाम का शहर जो है वहाँ उसका यूज बहुत ज़्यादा होता था, उसकी वजह से उसका नाम POP आ गया। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते समय हमें जिप्सम लेना पड़ता है। जिप्सम को अगर ये डाई हाइड्रेटेड है, इसको अगर हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन पर तो हमें POP मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड एंड 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवापोरेट हो जाता है ड्यू टू हीट। तो इस तरह से ये POP फॉर्म होता है। तो POP क्या है, तो इसका POP एक वाइट पाउडर है कि वो सेट्स होता है मैसिव हार्ड मास में ऑन वेटिंग विद द वाटर। अगर वाटर के साथ अगर उसको POP को रिएक्ट किया जाए तो वो एक हार्ड मास फॉर्म करता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो 2CaSO4 twice COSO4.2H2O when heated at 373 degree Celsius or 100 degree Celsius, then we will get 2CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे हेमी हाइड्रेट की जगह हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने जिप्सम के लिए है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको ये 2 मोनोहाइड्रेटेड यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिला, तो इसको भी नाम POP है। तो ये दोनों रिएक्शन अच्छे से याद रखना। तो देखो बच्चों उसकी प्रॉपर्टी तो देखे हमने वाइट पाउडर है, लेकिन ये जो वो जिप्सम जब वाटर के साथ POP रिएक्ट हो जाएगा तो वो जिप्सम हार्ड मास फॉर्म कर लेता है। ये रिमार्केबल प्रॉपर्टी है उसकी, वो याद रखना। देन यूजेज जो है तो आपको पता है हॉस्पिटल में वो सेटिंग फ्रैक्चर बोन के लिए करते हैं। देन मेकिंग टॉयज कास्ट
स्टैचूज बनाते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। मेकिंग द सरफेस ऑफ सीलिंग जो रहती है उसको डिजाइन करना हो, या फिर पेंटिंग के बिफोर जो वॉल्स रहते हैं उसको स्मूथ करना हो, तो उसके लिए भी ये पीओपी का यूज होता है। ठीक है।